अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th की इंग्लिश की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। और सिलसिला कुछ इस तरह शुरू होगा कि पहले हम हर चैप्टर के ट्रांसलेशन करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स और सिनोनिम्स करेंगे और उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी इस बुक का पहला लेक्चर है जिसमें हम यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस का इंट्रोडक्शन और ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ उसके वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली बताया ये जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत इंसाफ पसंद शख्स थे। उनकी ज़िंदगी के वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो बात की जा रही है वो इंसाफ की बात की जा रही है, वो उनके मुनसफाना रवैये की बात की जा रही है, उनके अदल की बात की जा रही है। इन तमाम अल्फाज का एक ही मतलब होता है लेकिन उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए हुए हैं, तो हम भी उसी तरह से इसको लेकर चलेंगे। अच्छा, तो जो पहला पैराग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरह शुरू हो रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद sallallahu alaihi wasallam life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन लोगों के लिए कामिल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पहला जो वर्ड हमारे पास है गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई, पाइटी का मतलब होता है तकवा और सक्सेस का मतलब होता है कामयाबी। फिर आगे वो कह रहा है कि पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। यानी कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलने वाले पैगाम और रहनुमाई के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी पहलुओं में कमाल हासिल कर सकते हैं। फिर आगे हमसे कहा जा रहा है He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल के जरिए इंसानों के लिए पैरवी करने के लिए या इंसानों के लिए अपनी जिंदगी के हर पेशे में पैरवी करने के लिए बहुत बुलंद और अजीम मयार कायम किए हैं। इसमें बेसिकली एक जनरल आइडिया आपको दिया जा रहा है, एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आपके चैप्टर का कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये की जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर देखा जाए, अगर समझा जाए तो हमें पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई ना कोई सबक मिलता है, कोई पैगाम मिलता है जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई हमारी करे। ठीक है, अब इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स देखते हैं और सिनोनिम्स भी करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास यहाँ पर है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, कामिल। मीनिंग में मैं लिखूंगी कामिल, सिनोनिम में मैं लिखूंगी कंप्लीट, यानी कि हर तरीके से मुकम्मल होना। फिर हमारे पास वर्ड है मॉडल। मॉडल का मतलब होता है नमूना और मॉडल के लिए एक और वर्ड जो सिनोनिम में यूज कर सकते हैं वो है एम्बॉडीमेंट। यानी कि आपके जो भी इसमें वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं ज्यादातर तो वो आपस में रिलेटेड हैं, जैसे इंसाफ के लिए कुछ वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, फिर एग्जाम्पल, मॉडल, एम्बॉडीमेंट, सबका सिमिलर मतलब है, मिलता जुलता मतलब है। आगे जैसे एग्जाम्पल आ रही है तो इसका मतलब है मिसाल, और इसमें इंस्टेंस लिख सकते हैं। और इंस्टेंस के अलावा अगर यहाँ पर आप मॉडल भी लिखेंगे वो भी ठीक होगा, एम्बॉडीमेंट लिखेंगे तो वो भी उससे करीब करीब वर्ड ही होगा। आगे हमारे पास वर्ड है अटेन। अटेन का मतलब होता है हासिल करना।
फिर आगे हमारे पास है अच्छा नहीं, अटेन का हम सिनोनिम लिख सकते हैं अक्वायर। अक्वायर का भी यही मतलब होता है कि कोई चीज हासिल करना। आगे हमारे पास वर्ड है पाइटी। पाइटी का मतलब होता है तकवा, और इसके लिए सिनोनिम हम लिख सकते हैं डिवोशन, यानी अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत, एक इंसानियत के लिए मोहब्बत, अल्लाह की पैरवी करना। फिर आगे वर्ड है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है इंफरादी, यानी कि एक इंसान की जाती जिंदगी, जो इंडिविजुअल लाइफ की बात की जा रही है, और इसके लिए सिनोनिम लिखा जा सकता है इंडिपेंडेंट। अगला वर्ड है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है रहनुमाई, रहनुमाई, और सिनोनिम इसका हो सकता है लीडरशिप। अगला वर्ड है परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है कमाल, कामिल, कमाल, परफेक्ट, कामिल, परफेक्शन, कमाल, और इसी तरह से सिनोनिम कंप्लीटनेस। फिर अगला वर्ड है मॉरल। मॉरल का मतलब होता है इखलाकी, या सिनोनिम में हम लिख देंगे एथिकल, एथिकल, और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है रूहानी, रे वाव हे लिफ नून छोटी, रूहानी, और सिनोनिम में इसको लिख लें रिलीजियस कर लें, रूह से रिलेटेड होता है, और रिलीजियस भी इसी लाइन में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स और मीनिंग्स करते हैं। अगले वर्ड जो हमारे पास हैं वो है एरियाज। एरियाज ऑफ लाइफ की बात की जा रही है, तो हम इसमें लिखेंगे मीनिंग में रुख या पहलू। वैसे एरिया का क्या मतलब होता है जगह, लेकिन वो हम जिंदगी के साथ नहीं एसोसिएट कर सकते। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें बेहतरीन जो वर्ड है वो होगा पहलू, और एरियाज के लिए सिनोनिम लिखा जा सकता है डोमेन्स, या और जो पहलू का जो इंग्लिश का वर्ड होता है वो होता है एस्पेक्ट, यानी एरिया भी ठीक है, एस्पेक्ट भी ठीक है, डोमेन भी ठीक है, ये तमाम एक ही सेंस में बोले जाते हैं वर्ड। फिर हमारे पास वर्ड है नोबल। नोबल का मतलब होगा अजीम। वैसे तो नोबल हम शरीफ के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जो बेहतर वर्ड फिट हो रहा है वो है अजीम, और इसीलिए सिनोनिम में हम लिख देंगे ग्रेट। अगला वर्ड हमारे पास है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है अमली, और इसमें जो सिनोनिम लिखा जा सकता है वो है वर्केबल, यानी कि जो के काम आए, जो प्रैक्टिकल हो, वर्केबल हो। अगला वर्ड है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है पेशा, पेशा, और सिनोनिम इसका लिख देंगे प्रोफेशन। ठीक हो गया, ये आपके हैं वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स आपके पहले पैराग्राफ के। अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 हमारा इस तरह से शुरू हो रहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty। यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित किया कि अल्लाह के रसूल से ज्यादा इंसाफ पसंद और आदिल कोई ना हो सकता था। ठीक है, अच्छा, इसमें जस्ट का वर्ड यूज हो रहा है और इक्विटेबल का वर्ड यूज हो रहा है। जस्ट का मतलब होता है आदिल या इंसाफ पसंद, इक्विटेबल का भी मुनसिफाना और इंसाफ पसंद, यानी ये एक ही सेंस में सारे वर्ड्स बोले जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप उसकी जगह आदिल लिख देंगे या इंसाफ पसंद लिख देंगे या मुनसिफाना रवैया लिख देंगे तो वो मतलब उसका वही रहेगा। ठीक हो गया, आगे हमारे पास वो कह रहे हैं एज ए यंग ट्रेडर ही अर्न्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट
फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, यानी कि एक नौजवान ताजिर के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार, मुनसिफाना और आदिल ताजिर होने का नाम कमाया या की शोहरत कमाई। रेपुटेशन का मतलब होता है हैसियत, फिर इसमें आ सकता है शोहरत, नाम कमाना, ये सारी चीजें रेपुटेशन में आएंगी। फिर उसके बाद अच्छा, ट्रेडर का भी मतलब ताजिर होता है उर्दू में, और बिजनेसमैन का भी मतलब यही होता है, तो आप दोनों की जगह पे ताजिर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। आगे हमसे कहा जा रहा है, ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के साथ मुनसिफाना और आदिल मामलात रखते थे। डीलिंग्स विद ऑल पीपल, यहाँ पे डीलिंग का मतलब है किसी के साथ बिजनेस करना, ठीक है। तो जब वो बिजनेसमैन थे, वो उस वक्त उनका रवैया तमाम लोगों के साथ बहुत ऑनेस्ट था, ईमानदार था, इंसाफ पसंद था, जो बात सच्ची थी वही वो करते थे, झूठ, बेईमानी ऐसा कोई मामला कभी नहीं करते थे। ठीक हो गया। आगे एक एग्जांपल दिए छोटी सी, व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, यानी कि जब काबा की तामीर हो रही थी, उस वक्त लोगों के दरमियान में हिज्र अस्वद को लेकर एक इख्तलाफ पैदा हो गया। He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्र अस्वद को रखने के लिए बेहतरीन मंसूबा बनाया। This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. इससे तमाम लोग खुश हुए और एक कबायली इख्तलाफ से बच गए। ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 है। इसमें इस बॉक्स में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हाउ डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू? ही केम अप विद द मोस्ट इक्विटेबल एंड फेयर प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ हिज्र अस्वद। सिंपल सी ये बात है, ब्लैक स्टोन आप इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू में आप हिज्र अस्वद लिखेंगे। और क्योंकि अच्छा, अब इसका हम पूरा वाकया भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे होते हैं, आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है बेसिकली, यानी कि आपको एक कहानी दी गई है, एक वाकया दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, उसमें से आपको कुछ सवाल दिए गए हैं। तो जब आप उन सवालों का जवाब लिख रहे हैं, आपने वही चीज लिखनी है जो आपको पैसेज में दी गई है। अपनी तरफ से उसमें कोई चीज आप ऐड ना करें, तो वो क्योंकि उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो आपसे पूछा जाए उसी का जवाब दें, वैसे का वैसे दें, अपने वर्ड्स यूज करें, अच्छी बात है, लेकिन वही इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करें जो आपको किताब में दी गई है। आगे हमारे पास वर्ड्स हैं कुछ, उनके मीनिंग्स और सिनोनिम्स देखते हैं। पहला वर्ड है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है आदिल, और वही वाली बात है, फेयर आ जाएगा यहाँ पर। एक ही मतलब है इक्विटेबल, मुनसिफाना, जस्ट, फिर ट्रेडर ताजिर, बिजनेसमैन। अच्छा, बिजनेसमैन एक वर्ड होता है, आपकी बुक में उन्होंने 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन आप एक वर्ड के तौर पे लिखें। रेप्यूटेशन का मतलब होता है हैसियत, शोहरत, और फेम कर लें इसका सिनोनिम। फिर हमारे पास वर्ड है फेयर। फेयर का भी वही मतलब है, आदिल हमने लिख दिया है, मुनसिफाना लिख दिया है, यहाँ पर हम इंसाफ पसंद लिख सकते हैं। फिर जस्ट लिख लें यहाँ पर, इनका एक ही मतलब है, इंसाफ पसंद। वही मैंने 3 दफा पहले भी बात बताई है, तो आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। आपने देखने के कहाँ पर कौन सा वर्ड फिट हो रहा है, वहां पर आपने ये लिख देना। फिर आगे है सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है जगह, यानी कि उसकी जो मुनासिब जगह थी, उसको कहाँ रखना है, उस पर इख्तलाफ पैदा हुआ। सिनोनिम हम इसको कर देते हैं प्लेसमेंट। ये हमारा हो गया, हमारे पहले चैप्टर के 2 पैराग्राफ्स हमने कर लिए हैं।
और कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।